सूरत शहर के सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन की हद में ईद ए मिलाद का दिन था। एसीपी और उनका कमांडो पेट्रोलिंग में थे। उसी दौरान जो है काफी भीड़भाड़ थी और इसी भीड़भाड़ का फायदा उठाकर नसीब अंसारी नाम का जो शख्स था, इसने कमांडो के पास से 10 जिंदा कारतूस और रिवॉल्वर चोरी कर रफू चक्कर हो गया था। जैसे इस बात की पुष्टि कमांडो को लगी, फौरन जो है अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी थी। इस पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच और सलाबतपुरा पुलिस जो है जांच में जुटी थी। तभी क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर जेएन जाला को एक गुप्त सूचना मिलती है कि नसीब अंसारी नाम का शख्स है, जिसके पास ये रिवॉल्वर और 10 जिंदा कारतूस जो है उसके पास इस समय है। मीठी खाड़ी के पास इसका घर है नसीब अंसारी का, जहां पर यह छुपाकर जिंदा कारतूस और रिवॉल्वर रखा था। क्राइम ब्रांच को जैसे मिली सूचना के अनुसार फौरन जो है नसीब अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से जिंदा कारतूस और रिवॉल्वर जो है जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि नसीब अंसारी बेहद कर्ज में डूबा था और अपने किसी बड़े अन्य क्राइम को अंजाम देने वाला था। इस पर कई बड़े गुनाह और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दर्ज है। ऐसे में क्राइम ब्रांच जो है इस बड़े अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे बेच चुकी है। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। 16 तारीख को ईद ए मिलाद के त्यौहार पर सूरत पुलिस की टीम अलग अलग एरियाओं में बंदोबस्त में थी। उस दौरान सलाबतपुरा एरिया में आंजना फार्म के पास, रेलवे गरनाका के पास जब बहुत भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी, तब एक एसीपी के गनमैन के पास से उनकी सर्विस रिवॉल्वर पिस्टल और 10 राउंड के साथ चोरी हो गई थी। जब ईद ए मिलाद के इस त्यौहार पे 10 राउंड और पिस्टल गुम होने पे सूरत पुलिस की अलग अलग टीमें काफ़ी उस पर वर्कआउट कर रही थी और उस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम में पुलिस इंस्पेक्टर जेएन जाला, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि नसीम अंसारी करके हैं जो मीठी खाड़ी लिम्बायत का रहने वाला, उसके पास ये पिस्टल और राउंड से इस बेस पे सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको दबोचा और उससे पिस्टल और राउंड रिकवर किए गए। प्राथमिक पूछताछ पे ये पता चला है कि उस पर काफ़ी देवा होने की वजह से ये पिस्टल और वेपन चोरी कर, राउंड के साथ चोरी करने के बाद कोई बड़ा गुनाह को अंजाम देने की वो तैयारी कर रहा था। जिस वक्त इसने पिस्टल चोरी की, कमांडो क्या वो ड्रेस में थे और हाँ, क्या ड्यूटी पे थे? वो एक एसीपी साहब के साथ उनके प्रोटेक्शन में थे, कमांडो के तौर पे, और उनके साथ बंदोबस्त में थे और यूनिफॉर्म में थे। किस तरह से भीड़ का लाभ लिया इस अपराधी? ये जब इसने चोरी करने का इरादा किया तो ये कंटिन्यू कमांडो के साथ साथ चलता रहा और बार बार वो जो धक्का मुक्की होती थी उस दौरान उसने लाभ लेके उनके हॉलिस्टर से पिस्टल की चोरी कर ली। कमांडो की इस बात की भनक नहीं लगी जब चोरी? उनको 4 से 5 मिनट में भनक लग गई कि मेरी पिस्टल चोरी हो गई। उन्होंने तुरंत इतला किया था कि उनकी पिस्टल गुम है। इस बात पे छानबीन चल रही थी। पकड़ा गया अपराधी इस पिस्टल का किस तरह के क्राइम में इस्तेमाल करने उस पर फाइनेंशियल काफ़ी देवा हो चुका था, तो कोई बड़े फाइनेंशियल क्राइम को अंजाम देने के लिए इस पिस्टल की चोरी की थी। इसका बैकग्राउंड क्या है अपराधी का? इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये पास्ट में चोरी, कोई पॉकेटिंग, इन सब ऑफेंसों में पकड़ा जा चुका है और आगे कोई बड़ी वारदात करने की साजिश में था। पिस्टल चोरी करने वाले से कहाँ रखा था, कैसे पुलिस इस तक पहुंची? ये पिस्टल चोरी करने के बाद हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जेएन जाला और उनकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसने मस्दा पार्क मीठी खाड़ी एरिया में अपने घर के पास रखा हुआ था। इस बेस पे पुलिस ने उसके घर से रिकॉर्ड किया।